नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल बीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता हो कि हमने जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको लाइट चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था। और इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रकाश के अपवर्तन का पूरा टॉपिक उससे संबंधित एमसीक्यू पढ़ाया था। और नेक्स्ट सीरीज में मैंने अब प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट किया था, जिसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अपवर्तन, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में थ्योरी और इसमें जो क्वेश्चन बनते थे वो बताए। तो इसी से पांचों टॉपिक संबंधित आज में जो रेलवे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कलेक्शन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप क्या वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप इसको बीच में स्किप कर देते हो आप क्वेश्चन को अच्छे से सही समझ नहीं पाएंगे और ना ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ता हूं मैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो इसमें दिया है एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया प्रतिबिंबन, अपवर्तन, धारण और बिंदु, केंद्र बिंदु। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो चम्मच मुड़ा हुआ दिखाई देता है, या कोई लकड़ी डाल दी जाए जल में तो मुड़ी हुई दिखाई देगी, अपना हाथ ही डाल दिया जाए तो उसमें क्या मुड़ा हुआ दिखाई दे। तो ये कहने का मतलब इमेज का आगे पीछे होना, कि आपका जो हाथ हो गया, पेंसिल होगी या पेन हो गया, चम्मच होगा, वो वास्तु की स्थिति से आगे या पीछे देखेगा तो आप समझिए जाइएगा वो हमेशा अपवर्तनीय घटना होगी। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे तो आप क्या करिएगा, एक बार जो इसका प्रीवियस लेक्चर है प्रकाश का अपवर्तन, आप उससे अच्छे समझिए। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट क्या होता है, परिभाषा से पूछ लिए जाते हैं या उनके नियम से पूछ लिए जाते हैं। तो कहने मतलब आपको पूरी डिटेल में अगर जानकारी रहेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। तो ऑप्शन दिया इसमें कुल आंतरिक परावर्तन, हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचांक, बिखराव और हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचांक, मतलब क्या सूचकांक। तो दोस्तों, इसमें होता है बिखराव जो होता है वो प्रकीर्णन का सिद्धांत होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है हीरे की चमक में बिखराव का कोई योगदान नहीं हो, तो बाकी सभी ऑप्शन इसमें क्या है, सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी, बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। तो अपवर्तनांक सूचकांक मतलब ही होता है हमारा अपवर्तनांक। तो ऑप्शन दिया है 1.03, बी में दिया 1.003, सी में दिया 1.003 और डी में दिया 1.003। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। कंडक्टिव दिया है, रिफ्लेक्टिव दिया है, रेडिएक्टिव दिया है, कनेक्टिव दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका देखा जाए गर्मी संबंधित है, तो जो रिफ्लेक्टिव होता है वो गर्मी से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी दोस्तों। तो ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, और ये न्यूमेरिकल कहां से लगेगा, मैंने बताया था अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। तो अपवर्तनांक कितना जल का दिया है तो दोस्तों क्या लिखेंगे, वायु सापेक्ष दिया है तो AN/W। तो AN/W बराबर हमारा दिया है दोस्तों 4/3। अब पूछ रहा है जल में प्रकाश की चाल क्या है, यानी VW यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो मैंने आपको सूत्र बताया था ANG बराबर C बट्टे में क्या होता है VM। प्रकाश की चाल हमेशा ऊपर रहेगी और माध्यम की चाल हमेशा नीचे। तो वैल्यू रखेंगे 4/3। और आपको पता होगा प्रकाश की चाल दोस्तों हमारी कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका तिरछा गुणा कर देंगे। तो Vm बराबर हो जाए 3 × 9 और बट्टे में 4 हो जाएगा 9 × 10⁸ और बट्टे में 4 करेंगे दोस्तों तो हमारे कितनी बार भाग जाएगा V। या हम कह सकते हैं V मतलब मीडियम हमारा क्या है दोस्तों, वाटर। तो यहाँ मीडियम के स्थान पे VW लिख देंगे। तो भाग करेंगे 4 दूना 8, बचे कितना 1। तो 4 दूना फिर 8 होगा, फिर 4 5 कितना होगा 20 × 10⁸। और आपको पता है चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब है जल में प्रकाश की जो चाल होगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं और इसी फार्मूले पे आधारित है। दिया प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। और जबकि दिया निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो दोस्तों आइए इसको देखते हैं। थोड़ा मैं मिटा देता हूं।
तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो किसके सापेक्ष दिया दोस्तों, वायु के सापेक्ष कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को ANG लिखते हैं, इसकी वैल्यू दी है 1.5। और कह रहे प्रकाश की चाल, तो हमको इसमें दिया है, पूछ रहा है कांच में प्रकाश की, यानी BG पूछ रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ ग्लास निकालना है हमको। तो ANG बटे में क्या, प्रकाश की चाल ऊपर होगी और नीचे तुलनात्मक माध्य यानी BG होगा हमारा। वैल्यू रखेंगे 1.5, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और ये हो जाएगा BG। दशमलव हटाएंगे दोस्तों, नीचे 10 बन जाएगा, 5 से काटेंगे 3, और ये कितनी 2 बार जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 2 का इधर गुणा करेंगे तो हमारा BG बराबर क्या बन जाएगा, 2 × 10⁸। और प्रकाश की चाल या किसी भी चाल का अगर मात्रक लिखेंगे तो क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एक्चुअल में देखा जाए इतना होता भी है। आइए इसमें हम देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम पढ़ते हैं, दिया निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया यही किया, बराबर पढ़ेंगे C/Vm, यानी प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम की चाल का अनुपात हमको लेना होता है, तो जो चीज निकल के आएगा हमारा वो होता है अपवर्तनांक। तो ये चीजें कहाँ लगती हैं दोस्तों, मैंने बताया अपवर्तन की घटना में, क्योंकि प्रकाश किरण क्या होगा, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में चलेगा, कहने का मतलब हमको 2 माध्यम मिले, और जहां 2 माध्यम हो तो वहीं अपवर्तन लागू होता है। तो वर्ड तो इसमें सभी इंग्लिश में दिए हैं। तो पहले दिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी परावर्तन सूचकांक, तो परावर्तन की घटना तो होगी नहीं, और दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव मतलब होता है दोस्तों अपवर्तन, इंडेक्स माने सूचकांक। तो देखा जाए हमारा बी ऑप्शन क्या सही है, तो इसको हिंदी अनुवाद किया जाएगा तो हो जाएगा हमारा अपवर्तन सूचकांक। तो अपवर्तन सूचकांक क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक होता है, 1 दिया दोस्तों, 1 से अधिक दिया, 1 से कम। कहने का मतलब प्रकाश का अगर निर्वात देखा जाए तो सूचकांक जो होता है 1 से थोड़ा होता है अधिक, तो और 1 से अधिक होगा, तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9, तारात के समय तारों का टिमटिमाना डैश डैश के कारण होता है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल ही पूछ लिया अपवर्तन का, तो दिया है वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है कि जो तारों का टिमटिमाना जो डिपेंड करता है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। या आप ऐसे ही बता सकते हैं, मैंने आपको एक बार बताया कि इमेज जब आगे पीछे दिखेगी तो समझेंगे आप प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो रही है। तारे का टिमटिमाए, तारे क्या होगा अपने वास्तु की स्थिति से टिमटिमाए तो आगे पीछे आपको दिखेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर हम 10 देखें दिया, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। तो ऑप्शन दिया है इसमें अभिलंब की और कम गति, बी में दिया अभिलंब से दूर और कम गति, अभिलंब की और दिया है तीव्र गति, और दिया अभिलंब से दूर और तीव्र गति। तो दोस्तों ये क्या होता है, हमको अपवर्तन का नियम है। तो अपवर्तन के नियम, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो क्या चेंजेस आते हैं, आइए उसको हम देखिए। तो मैं 2 डायग्राम बना के आपको अच्छे समझा देता हूँ, ठीक। तो एक इधर बना दूंगा, तो उस वाले में मैं लेता हूँ पहले विरल और नीचे ले लेता हूँ सघन। अब इस वाले में इसी का अपोजिट, तो ऊपर सघन ले लेंगे और नीचे ले लेंगे विरल। तो दोस्तों जब प्रकाश किरण जब विरल माध्यम, तो ऊपर मैंने विरल माध्यम लिया, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो दोस्तों क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये दोस्तों हमारे जो बीच में होता है ये हमारा अभिलंब होता है। और जब क्या होगा सघन माध्यम से दोस्तों, सघन माध्यम से क्या होगा, जब प्रकाश विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम हुआ अब विरल माध्यम में जाएगी तो जाना चाहिए कैसे, लेकिन प्रकाश किरण क्या होगी अभिलंब से दूर हट जाएगी। कहने मतलब ये ऐसे इसको आभास करवाते हैं कि जाना चाहिए कैसे, लेकिन अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, विरल माध्यम तो जाना चाहिए कैसे, लेकिन अभिलंब की ओर क्या दोस्तों ये झुक जाएगी। तो आइए देखिए इसी पे करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से क्या पास आ जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और प्रकाश की चाल जो हो जाएगी दोस्तों क्या हो जाएगी, कम। पर जो चाल हो जाएगी दोस्तों कम हो जाएगी। और लेकिन जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगा, और जो चाल होगी दोस्तों क्या हो जाएगा, चाल हमेशा अधिक। कहने का मतलब जितने अधिक माध्यम, जितना माध्यम क्या होगा
जितना ही विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी अधिक होगी, माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो आइए इसी को समझ कर अब क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ता हूं। दिया है, जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचलित करती है, तो सघन से कहां जा रहे हैं दोस्तों हम, विरल में। दिया वाला फिगर हमारा काम करेगा, करती है तो यह झुकती है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी दोस्तों, दूर जाएगी, लेकिन चाल क्या हो जाएगी, अधिक। तो ऑप्शन देखते हैं, अभिलंब से की ओर दिया है तो अभिलंब से दूर और तीव्र गति। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए डी इसका बिल्कुल सही है कि अभिलंब से दूर हो जाएगी और जो चाल हो जाएगी इसकी दोस्तों तीव्र हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। दिया है, किसी माध्यम प्रकाश की किरणें को झुकाव को कहते हैं। अपवर्तन, प्रसार, प्रतिबिंब और डिफ्लेक्शन। तो झुकाव ही हमारा क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन होता है कि किरण देखो एक बार इधर झुक रही है अभिलंब से दूर और एक बार अभिलंब के पास आ रही है, तो ये झुकाव हमारा क्या, अपवर्तन। कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, तो इसका क्या कारण है। तो मैंने बताया इमेज आगे या पीछे या छोटा या बड़ा प्रतीत होना होता है अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिया, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो ये डाटा है दोस्तों, आप याद कर लेंगे, या तो मैंने आपको बताया अपवर्तनांक तथा माध्यम की चाल में संबंध और प्रकाश की चाल में संबंध। तो ये निकाला जाता है अपवर्तनांक, इसी फार्मूले से निकाला जाता है। तो देखा जाएगा जो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिया, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है। सघन माध्यम मतलब कम सघन होता है, इसका मतलब अणु क्या होंगे दोस्तों, दूर दूर होंगे तो कम सघन होगा, अणु माध्यम के क्या पास पास होंगे तो क्या होगा, अधिक सघन होगा। तो हवा दिया है, टार, पेंटाइन दिया, बेंजीन दिया, पानी। तो सबसे दूर अणु किसके होते हैं दोस्तों, हवा के अणु जो होंगे बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, और टारपेंटाइन, बेंजीन और पानी के अणु जो होते हैं पास पास, तो ये हमारे सघन हो जाएंगे। और पूछा इसमें कम सघन, तो कम सघन वाला माध्यम हमारा बचेगा हवा, या कह सकते हैं वायु। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते दिया, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन और विसरण। तो दीर्घ वृत्ताकार का मतलब आकृति से संबंधित, एक आकृति या बड़ी दिखाई देगी या छोटी दिखाई देगी, या इमेज आगे दिखाई देगा या पीछे दिखाई देगा। तो मैंने एक वर्ड बताया है अपवर्तन, समझना हमेशा। तो अपवर्तन के कारण होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और देखिएगा दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन बताया हूं सब में सन मेंशन है और एग्जाम में मेंशन है, किस एग्जाम में पूछा गया, किस सब्जेक्ट में पूछा गया। कहने का मतलब ये क्वेश्चन जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है। आप क्या एक से क्या एक बार नहीं, इसको कई बार देखिए जब तक कि आपको ये अच्छे समझ में ना आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो यह धीमा तथा डैश डैश हो जाता है। तो क्या दोस्तों, विरल माध्यम से सघन माध्यम से कौन सा डायग्राम करेगा, इसमें विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब से क्या दूर हो जाएगा, और प्रकाश की चाल जो हो जाएगी दोस्तों कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं धीमा, यानी चाल धीमा हो जाता है। और तो इसमें क्या देख रहे हो दोस्तों, अभिलंब की ओर झुक रहा है, तो देखेंगे अभिलंब से दूर जब झुकता है, अभिलंब की ओर झुकता है, और कम घनत्व माध्यम में परावर्तित होता है, उसमें उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो नॉर्मल की ओर झुकता है दोस्तों, तो नॉर्मल मतलब वही अभिलंब होता है, तो अभिलंब की ओर झुक रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 17 पढ़ते हैं। दिया है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो यह झुकता है। तो मैंने बताया दोस्तों पानी क्या होगा, हमारा सघन माध्यम, और पानी के ऊपर कुछ नहीं तो हमेशा वायु होता है। कहने का मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश पहुंच रहा है या गति कर रहा है, तो क्या होगा, पढ़ते हैं ऑप्शन। समान की ओर गति बढ़ती है, समान से दूर और गति बढ़ती है, समान की ओर और धीमा हो जाता है, समान से दूर और धीमा हो जाता है। कहने मतलब अगर विरल से सघन माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा, ये ऊपर क्या है दोस्तों, विरल, और नीचे जो पानी होगा तो पानी हमारा सघन माध्यम होता है। जब प्रकाश किरणें क्या बताया, विरल माध्यम सघन की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और गति क्या हो जाएगी, धीमी, मतलब गति जो हो जाएगी हमारी धीमी हो जाएगी। तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें, तो समान की ओर और धीमा हो जाता है। कहने मतलब समान मतलब वही हमारे अभिलंब की बात कर रहा है, तो इसकी ओर झुक जाएगा और प्रकाश की जो चाल होगी धीमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यह जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों देखा जाए इस टाइप के देखा कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहने के मतलब हमको
परावर्तन का अगर नियम आएगा और या उसकी डिफिनेशन आएगी तो हम क्या उसी से क्वेश्चन ही इसमें बनते हैं। तो दिया इसमें बढ़ती है, बी में दिया घटती है और फिर बढ़ती है, सी में दिया है कोई परिवर्तन नहीं होता और डी दिया है कम हो जाती है। तो माध्यम को देखना सघन से विरल, तो सघन से जब विरल में जाएंगे प्रकाश की चाल क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दिया है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त में लगभग तक देरी हो सकती है। कहने का मतलब जब सूर्य उदय होता है तब का समय और जब सूर्य अस्त होता है तब का समय, इनमें अगर डिफरेंट देखा जाए तो दोस्तों कितना हो, तो वही इसमें पूछा गया। तो दिया 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट। तो देखा जाए सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं 20 नंबर निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। तो पेट्रोल दिया, हवा दिया, तेल दिया, हीरा। तो मैंने बताया जिसके अणु वह दूर दूर होंगे वो माध्यम हमारा क्या होगा, विरल होगा। जिसके अणु एकदम नजदीक नजदीक होंगे वो क्या होगा, सघन माध्यम होगा हमारा। तो पूछ रहा है अपवर्तनांक कम है, तो अपवर्तनांक उसी का कम होता है जिसका क्या होता है, जिसके अणु दूर दूर होते हैं, यानी विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसमें अब चूज करना है। ऑप्शन दिया पेट्रोल, हवा, तेल, हीरा। तो हीरे का मतलब क्या, हवा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है और इसके माध्यम के जो अणु होंगे वो भी क्या होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। तो ये रूल देखिए दोस्तों हमारा परावर्तन में भी काम करता है, अपवर्तन में। कहने के मतलब अपवर्तन का अगर हम दूसरा नियम मतलब पहला नियम पढ़ रहे हैं और उसका पढ़ रहे हैं अपवर्तन का, परावर्तन का पहला नियम, ये दोनों दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं दोस्तों। तो इसमें पढ़ते हैं ऑप्शन दिया आपतन कोण की स्थिति में, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, विद्युत स्थिति ऊर्जा में, अपवर्तनांक के प्रबंधन में। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल सही है कि ये दोनों नियम अपवर्तन पे भी लागू होते हैं और परावर्तन पे भी। आइए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 दिया मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को कहते हैं। तो मृगमरीचिका मतलब होता है, मृग माने हीरा और मरीचिका माने दोस्तों होता है पानी का भ्रम। कि जैसे आपको रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए और खूब तेज प्रकाश है तो आपको दूर से लगेगा वहां पे नदी या तालाब है, लेकिन आप जितने नजदीक जाएंगे वहां पे कोई नदी तालाब होता नहीं। तो इसी को दोस्तों कहते हैं मृगमरीचिका। और पूछा किस घटना पे आधारित होता है ये, तो ऑप्शन दिया है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये जो घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 दिया है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोप आधारित है। इंडोस्कोप के बारे में मैंने बताया, कहने का मतलब इसका प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने आपको अच्छे से बताया। तो देखा जाए इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी कई सारे बनते हैं। तो दिया है इसमें पहला ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, व्यतिकरण परिघटना पर, विवर्तन परिघटना पर और ध्रुवण परिघटना पर। तो ये जो इंडोस्कोप होता है मतलब शरीर की आंतरिक संरचना की जांच करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो ये किस पे आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं दिया प्रकाशीय फाइबर या इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। तो दोस्तों और इसका यूज क्या होता है, पूर्ण मतलब ऑप्टिकल फाइबर का, ये क्या होता है, सिग्नल को भेजने या डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए होता है। कहने का मतलब इसमें कुछ ही सेकंडों में हमारे कई जीबी का डाटा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। यही हमारा होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर ये 25 पढ़ते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यह संबंधित माध्य युग के क्रांति कोण से अधिक आपतित कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। तो दोस्तों ये देखा जाए ये डिफिनेशन का क्वेश्चन है। जब मैंने बताया आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा अधिक हो जाता है, प्रकाश किरण क्या होगी, विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही क्या से वापस लौट जाती है। और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन में जिस होगा तो वही सही। विवर्तन, समग्र आंतरिक मतलब आंतरिक परावर्तन, उसके बाद सी में दिया परावर्तन और डी में दिया अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर इसका देखा जाएगा बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये हमारे आज के क्या लगभग 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो किस पर बेस्ड थे, अपवर्तन, अपवर्तनांक तथा प्रकाश काल में संबंध और उसके बाद क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये हमारा टॉपिक क्या होता है, संपूर्ण समाप्त होता है।
इसके आने वाले लेक्चर में मैं आपको लेंस के बारे में बताऊंगा, लेंस की क्षमता के बारे में, और लेंसों में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इससे संबंधित मैं पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए मैं वन बाय वन आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों, जो ये चैनल पे नए होंगे, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह साइंस के वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।